इंस्टेंट बनने वाली आम का कूचा ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और इसको आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही शानदार, रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, यहाँ पे कच्ची केरी यानी कि कच्चा आम लेना है। ठीक है, अचार बनाने वाला जो आम आता है ना वो ले लेना है और अच्छे से धो के सबसे पहले मिर्ची और आम को अच्छे से धो के और धूप में 1 घंटे के लिए रख देना है। ठीक है, क्योंकि इसके धोने के बाद ना पानी रहता है तो वो पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद छील लेना है और मिर्ची को भी मैंने धूप में रखा था, वो भी धोया था तो उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डंठल हटा के इस तरह से हमें चॉपर में इसको कर लेना है। ठीक है, आप इस काम को मिक्सी में भी कर सकते हैं या ये जो हरी मिर्च है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 किलो मैंने आम लिया है तो यहाँ पे 200 ग्राम मैंने मिर्ची ली है। ठीक है, तीखी मेरी मिर्ची। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद चॉपर में 3 चम्मच भर के विनेगर डाला है। इंस्टेंट बना रही हूँ और आप इसको साल भर तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पे साल भर के लिए बना रही हूँ तो विनेगर डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमें लच्छेदार इसको काटना है। तो फ्रेंड्स मेरे से ना इससे कट नहीं रहा था, मैंने सोचा कि कट जाएगा, मेरे हाथ में चोट भी लग गई, कटा भी नहीं। फिर मेरे पास अपना देसी जुगाड़ था अपना, तो मेरे पास ये वाला था तो इसको से तो नहीं करूँगी, इसको हटा दूँगी। और जो हम चिप्स बनाने वाली होती हैं तो एक साइड में मेरा इस तरह से था लच्छेदार कट जाए। आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ठीक है, या मिक्सी में भी आप रफली काट के आम, कच्ची केरी या आम को जो भी आप बोलते हो करके मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लच्छेदार आम काटा है। ठीक है, इस तरह से ये 1 किलो टोटल आम है। ठीक है, और यहाँ बर्तन छोटा हो रहा था तो मैं बड़े बर्तन में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ ताकि मिलाने में आसानी रहे, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। चलिए, यहाँ पे मिर्ची भी हमारी हो गई है, आम भी हमारा हो गया है। इधर एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सौंफ लिया है 1/4 कप, साथ ही मेथी दाना 1 चम्मच, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा और साथ ही आधी चम्मच हमने यहाँ पे कलौंजी और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पे अजवाइन डाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है पीली वाली सरसों। आप काली भी ले सकते हैं या आप दोनों मिक्स भी ले सकते हैं। जितना हमने सौंफ लिया है उतना ही हमने यहाँ पे सरसों ली है। ठीक है, उसके बाद इसको हमें लो फ्लेम पे भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे चलिए कलर चेंज हो गया है, खुशबू अच्छी आने लग गई है। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में यहाँ पे डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर आप लाल मिर्च खाते हैं और हरी मिर्च आप नहीं डालना चाहते तो लाल मिर्च जो आती है वो यहाँ पे साथ में सारी चीज़ें हमने भूनी ना उसके साथ आप भून सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो हमारा आम है तो मैंने यहाँ पे आधा कप सरसों तेल लिया है। सरसों तेल को धुएंदार गर्म कर लिया है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तो यहाँ जो हमने मसाले भुने थे वो ठंडा हो गया था तो उसको हमें पीस लेना है। ठीक है, फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। आपको दिखा रही हूँ कितना फाइन है, तो इतना फाइन करना है। उसके बाद जो मिर्ची हमने विनेगर वाली है वो इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून और यहाँ पे 6 चम्मच भर के नमक डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आम में ना कच्चे आम में थोड़ी ज़्यादा ही जाता है, अचार बनाते हैं तो बाद में कम हो जाता है, इसलिए हमें पहले ही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, कम ना डालें। बस सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे तेल हमारा गरम हो गया था, अब वो हल्का हल्का गरम है, तब हींग डालेंगे आधा चम्मच, साथ ही मेथी दाना 1/4 टेबल स्पून डालेंगे, साथ ही अजवाइन भी उतना ही डालेंगे और कलौंजी भी उतना ही डालेंगे। साथ ही यहाँ पे सरसों पीली वाली वो भी इस तेल के अंदर उतना ही डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे सौंफ डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है तेल जब हल्का गर्म रहे तब डालना है सारी चीज़ों को। और यहाँ मैं कलर के लिए केवल कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच डाल रही हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने मसाला भून के पीसा था उसको इसके अंदर सारा का सारा डाल देंगे और हमारा ये यहाँ पे तेल ठंडा हो गया है। ठीक है, तो इसको भी हम डाल देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्टेंट बन रही है पर इसको आप लंबे समय तक कैसे स्टोर करें वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, सारी चीज़ों को बस अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर तेल डालना और चाहते हैं, अगर 1 साल तक आप स्टोर करना चाहते हैं तो तेल और भी डाल सकते हैं, पर मैं इतना ही रखूँगी। 1 साल के लिए बनाया है पर ये 1 महीने भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे
देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। मेरे पास कांच की बरंडी सारे में अचार भरा हुआ था, तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक का ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ प्लास्टिक में रख रही तो भी मेरा अचार ख़राब नहीं होगा। और सारा यहाँ मैं भर दूँगी। बस आपको एक क्या काम करना है, कपड़े से ढक के, अगर साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं तो कपड़े से ढक के 4 से 5 दिन तक धूप में रखें, हिलाते डुलाते रहें। बस आपको 1 साल तक कुछ नहीं करना है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं अच्छी लगी हो